नमस्कार। क्लास 8th 9th, वैसे ये प्रकरण 6 to 9th चल सकता है। वास्तव में ये छोटी कक्षाओं के लिए ही है, लेकिन सीबीएसई ने 9th क्लास में भी शब्द निर्माण विषय रखा है व्याकरण में। तो शब्द निर्माण के बारे में मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं। शब्दों का निर्माण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा। इसलिए शब्दों का बड़ा महत्व हो जाता है। शब्द के बिना नहीं है आशा, ना है भाषा। शब्द के बिना भाषा संभव नहीं है। शब्द महत्वपूर्ण है। तो पहले भी बताया था कि शब्द निर्माण उपसर्ग के द्वारा, शब्द निर्माण प्रत्यय के द्वारा, शब्द निर्माण समास के द्वारा। तो हमने उपसर्ग पढ़ लिया, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, अव्यय उपसर्ग, संस्कृत के, ये सब हमने पढ़ा, समझा। अब प्रत्यय चल रहा था, तो कल के वीडियो में कृत प्रत्यय पढ़ा। आज तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय है क्या कि जैसे पंडित शब्द है, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब पंडित शब्द संज्ञा है, ठीक है। हमने प्रत्यय के लिए ये समझा है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद आवे और उसमें विशेषता लावे, प्रत्यय कहलावे। कृत प्रत्यय में क्रिया के धातु रूपों के बाद लगता है, और यहां किसके बाद लगता है ये आज अभी इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। पंडित शब्द संज्ञा है, पंडित मूल शब्द भी है। मूल शब्द ऐसे ही अपना, अपना शब्द सर्वनाम है, अपना भी मूल शब्द है। पंडित, अपना, ऐसे ही चतुर, चतुर शब्द विशेषण है। और मूल शब्द भी है। अब इन शब्दों के बाद जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द बनता है। जैसे पंडित के बाद इसमें प्रत्यय, नया शब्द। पंडित के बाद आइन प्रत्यय लगा दिया, नया शब्द बना पंडिताइन। अब ये पंडित शब्द संज्ञा है और यहां आइन प्रत्यय लगा, नया शब्द बना पंडिताइन। ऐसे ही अपना शब्द सर्वनाम है, इसके बाद हमने लगाया त्व प्रत्यय या पन प्रत्यय, तो बना अपनत्व। अगर पन लगाते तो अपनापन हो जाता। ऐसे ही चतुर शब्द जो है ये विशेषण है, हमने इस पे आई प्रत्यय लगाया, बना चतुराई। तो ये जो प्रत्यय लगे हैं, ये प्रत्यय किन शब्दों के बाद लगे हैं?
संज्ञा शब्द के बाद, सर्वनाम शब्द के बाद और विशेषण शब्द के बाद। कृत प्रत्यय में हमने पढ़ा कि ये क्रिया के मूल धातु के बाद लगते हैं। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या हुई कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में आवे, नया शब्द बनावे, उसमें विशेषता लावे, तद्धित प्रत्यय कहलावे। तो अब तद्धित प्रत्यय समझ में आ गया, अकृत प्रत्यय समझ में आ गया। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। अब जैसे मैं कई आपको ऐसे शब्द, एक शब्द मैं बना के दूंगा और एक आपको बनाना होगा, ये आज का गृह कार्य होगा। अब देखिए, आ प्रत्यय है, मूल शब्द भूख, भूख के बाद आ प्रत्यय लगाया, बन गया भूखा। अब ये भूख संज्ञा है, इसके अर्थ में आ प्रत्यय लगा है, भूखा। ऐसे ही आनी प्रत्यय, अब जेठ, जेठ शब्द, जेठ के बाद आनी प्रत्यय लगाया, बन गया जेठानी। इसी तरह से आर प्रत्यय, आर में सोना, धन आर, सुनार। इसी प्रकार से ई प्रत्यय, आसमान, ई प्रत्यय लगाया, आसमानी। तो ये सभी प्रत्यय जो है ये तद्धित प्रत्यय हैं। ऐसे ही इक प्रत्यय, समाज मूल शब्द, इक प्रत्यय लगाया, सामाजिक, सामाजिक। इन, कुल, धनहीन, कुलीन। ऐसे ही इन, मालिक, धन इन, मालकिन। तो ये जो प्रत्यय हैं ये सारे के सारे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लग रहे हैं। इसी तरह से ई है, मानव, धन नहीं।
भारत, धन ईय, भारतीय, ऐसे इया, गुड़िया, ईला, शर्म, धन ईला, शर्मिला, ये एक एक शब्द मैंने बनाए हैं। अभी आपको एक एक शब्द इनके खुद भी बनाने होंगे। ता, मानव, धनता, मानवता, त्व, देव, धनत्व, देवत्व, वान, गाड़ी, धनवान, गाड़ीवान, मान, सत्य, धनमान, शक्तिमान, वाला, दुकान, धन वाला, दुकान वाला, री, छाता, धन री, छतरी। तो ये सबके सब प्रत्यय जितने भी हैं ये तद्धित प्रत्यय हैं। और इन प्रत्ययों से आपको एक एक शब्द मैंने बनाए हैं, एक एक या दो दो शब्द आप और बनाएंगे तो तद्धित प्रत्यय आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।